नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर, क्या इस देश में रिजर्वेशन रहनी चाहिए? क्या नौकरी और शिक्षा में जो आरक्षण है वो बना रहना चाहिए या वो खत्म होना चाहिए? ये चर्चा, ये विषय बहुत लंबे समय से डिबेट किया जा रहा है। लोगों की मुख्तलिफ राय है। एक सेक्शन हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा है और एक सेक्शन लगातार ये बात कहता रहा है कि दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़ा जरूरी है कि आरक्षण रहे। अब इस विषय पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका दाखिल की है बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय ने। उन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो एक बार जब मिलता है तो ठीक है, दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी को एक बार आरक्षण के लाभ मिल गया तो उस परिवार को दोबारा उस आरक्षण का लाभ ना मिले। इस तरह की एक पिटीशन याचिका इन्होंने दाखिल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और ऐसी एक याचिका इन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज उस मसले के मुतालिक एक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। ये खबर है इतनी। अब याचिका में कहा गया है कि जिस तरीके से ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है और उसके बाद अगर उनका परिवार क्रीमी लेयर में शामिल हो जाता है, उनकी तनख्वाह इतनी हो जाती है कि वो क्रीमी लेयर में आ जाएं, उसके बाद उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। ठीक है, उस आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी, जिनको एक बार इसका लाभ मिल गया, जिनका परिवार क्रीमी लेयर में आ गया, उनको दोबारा इसका बेनिफिट ना मिले, ये बताया गया। तो ये बीजेपी के नेता ने इस पर याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर आदेश का उन्होंने जवाब मांगा है। हो सकता है अगली सुनवाई पर हमें ज्यादा डिटेल मिले और मालूम पड़े कि सरकार का इस पर क्या रुख है, केंद्र सरकार का रवैया इस पर क्या होगा। खैर, अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये कहना, ये क्या जरूरत पड़ गई। इसमें याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई के दौरान, जो पंजाब सरकार के खिलाफ एक फैसला था रिजर्वेशन को लेकर के खिलाफ है, मुकदमा था, फैसला नहीं था, मुकदमा था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ थी, 7 जज उसमें थे, जिसमें जस्टिस मित्तल थे, जस्टिस गवई थे, जस्टिस चंद्रचूड़, एक और ऐसे 7 जजेस थे, 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था। ऑब्जर्वेशन क्या था? एक फैसले की सुनवाई चल रही थी, मामले की सुनवाई चल रही थी, उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था कि क्या अब समय आ गया है जब हम लोगों को विचार, या देश को विचार करना चाहिए कि हम अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी उसी कैटेगरी में शामिल करें जैसे हमने ओबीसी को किया। मतलब एक बार जिसको लाभ मिल गया उसको दोबारा लाभ ना मिले, या जो क्रीमी लेयर में आ गया है उसको अब उसका बेनिफिट प्राप्त ना हो। यह बात उसमें ऑब्जर्वेशन, फैसला नहीं था, बातचीत करते हुए ऑब्जर्व किया था कोर्ट ने, तो उसको आधार बनाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि भाई बीजेपी के नेता ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, और उनका इस तरीके से काम करने का आखिर क्या मतलब है, और क्या ये आरोप तो बीजेपी पर बार बार लगते रहे हैं। एक बार आरक्षण के विरोध का बयान मोहन भागवत के मुंह से निकला था, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाया था 2015 के विधानसभा चुनाव में। बिहार में विधानसभा चुनाव थे और उन्होंने रिव्यू करने की ऐसी कुछ बात कही थी, जिस पर ओपोजिशन ने कहा था कि मोहन भागवत चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। खैर, वो तो
बात आई गई हुई, 10 बरस हो गई उस बात को। लेकिन अब ये जो याचिका दाखिल की गई है, इसके पीछे की क्या कोई राजनीतिक मंशा है? क्या ये बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर दाखिल की गई है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है? अब इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। पर अब अगली जब सरकार का जब इस पर कोई जवाब आएगा, सरकार इस पर जब अपना कोई उत्तर देगी, तब हम लोगों को सही मायने में पता लगेगा कि सरकार की मंशा इस पूरे मसले को लेकर के क्या है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उस ऑब्जर्वेशन से सहमत है जिसमें उन्होंने एससी एसटी की आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में बात कही थी, फैसला नहीं दिया था? और क्या ये जो याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका के पक्ष में जवाब आएगा केंद्र सरकार का? ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को देखनी है। लेकिन अभी तो खैर 4 हफ्ते बाद उसका जवाब आएगा, उसके बाद इस पर हियरिंग होगी, तब हम लोगों को डिटेल पता लगेगी। लेकिन फिलहाल ये बात सामने आई है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन जो अभी है, अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति को बदलने के लिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, डाली गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांग लिया है। अब देखते हैं जवाब क्या आता है, वो महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद फिर हम लोग इस मुद्दे पर अगली बातचीत करेंगे। लेकिन एक लगातार प्रश्न है कि लंबे समय से रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स इस देश में खूब चल रही है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग जातीय समूहों को रिजर्वेशन देने की बात कहते रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातीय समूहों को रिजर्वेशन की श्रेणी में, किसी को ओबीसी में, किसी को शेड्यूल कास्ट में, किसी को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की बात कहते रहे हैं और उनको शामिल करते भी रहे हैं। तो क्या इस बात का असर किसी तरीके से हम लोग राजनीति पर भी देख पाएंगे? क्या इसके राजनीतिक तौर पर दूरगामी परिणाम भी आएंगे? अब यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रिजर्वेशन की जो डिबेट है वो न केवल शिक्षण संस्थानों में या केवल एकेडमिया में बहस का विषय रहता है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी ये एक ज्वलंत मुद्दा हमेशा रहा है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है तो जाहिर है इस पर चर्चा होना लाजमी है। रिजर्वेशन में किस जाति की, किस समूह की क्या है ताकत है, उसकी स्थिति कैसी है, इस बात का आकलन भी किया जाना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर हलफनामा सरकार दाखिल करेगी, जब जवाब देगी, तो सरकार को यह बात जरूर सामने पेश करनी चाहिए कि जब हम लोगों ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था तो ओबीसी समुदाय के कितने लोगों को, कितने फीसदी लोगों को इसका सीधा फायदा हुआ, पहली जनरेशन को, दूसरी जनरेशन को, तीसरी जनरेशन को। ठीक उसी तरीके से जो दलित समुदाय है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो समुदाय है, उन समुदायों को भी जो लाभ प्राप्त हुआ है उसकी भी डिटेल तौर पर जानकारी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को देनी चाहिए। उससे यह स्थिति साफ होगी कि क्या रिजर्वेशन मिलने से इन समुदायों की स्थिति में कोई बदलाव आया है या कोई बदलाव नहीं आया है। अगर बदलाव आया है तो कितने फीसदी लोगों के जीवन में आया है, अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। क्योंकि अब बार बार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि रिजर्वेशन के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो सीट्स भी कई बार खाली चली जा रही हैं, चाहे वो ओबीसी समुदाय की हो या वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय की हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, तमाम पोस्ट हम लोग देख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो पोस्ट खाली जाती हैं और कहा जाता है कि इन कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये सीटें खाली। तो हकीकत जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर क्या इन समुदाय के लोग उस काबिल नहीं मिल रहे अलग अलग कमीशंस को जो नौकरियां देती हैं, या फिर जानबूझकर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये स्पष्ट होना चाहिए। उम्मीद है केंद्र सरकार जब जवाब देगी तो इन सवालों के जवाब भी उसमें होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे हमें मजबूती मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।